जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कुंडली का अवलोकन करते वक्त हमें कई सावधानियां बरतनी पड़ती है और कई नई नई बातें हमारे सामने आती है। उसी संदर्भ में आज मैं मार्केश और बाधकेश, जो बाधक होता है और जो मारक कार स्वामी होता है, इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ आपको। लग्न कुंडली का प्रथम भाव लग्न कहलाता है और लग्न में जो राशि स्थित होती है उस राशि के अनुसार द्वितीय भाव और सप्तम भाव में जो राशि होती है वो ही राशि मार्केश कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक काल पुरुष की कुंडली के यदि हम देखते हैं तो काल पुरुष कुंडली में मेष राशि आती है और अंग्रेज में इसको एरीज कहते हैं। तो मेष राशि जो लग्न में आएगी उससे दूसरा भाव, यानी कि दूसरा भाव होता है वृषभ राशि का, और उससे सप्तम भाव आता है सीधा सातवां भाव। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव में जो स्वामी होगा उसको हम मारक स्वामी कहते हैं, मार्केश उसको कहते हैं। इसी तरह से कुंडली का मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक जो भी राशि आएगी उसका दूसरा और सप्तम भाव मारक भाव यानी मार्केश कहा जाता है। इससे ये मार्केश जीवन में बहुत कठिन स्थिति लाता है, मरणासन मृत्युतुल्य कष्ट देता है। इसकी महादशा यानी कि जैसे वृषभ, मैंने कालपुरुषी कुंडली के अनुसार मेष राशि बताई, मेष राशि के बाद में दूसरा स्थान जो आता है वृषभ राशि टेरोज, उसका स्वामी की यदि महादशा प्रारंभ होती है तो वो बड़ी कष्टकारक कही जाती है, मरण अवस्था तक ला सकता है, इसलिए इसको मारक कहा जाता है। यह ठीक इसी तरह से सप्तम भाव का स्वामी भी वही काम करेगा जो कि द्वितीय भाव का करेगा। इसके अलावा एक और उदाहरण बताता हूँ मार्केश के बारे में। जैसे वृश्चिक लग्न की राशि है, वृश्चिक लग्न की राशि के अनुसार द्वितीय भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। तो जब भी ऐसे जातक की जब भी द्वितीय भाव की महादशा प्रारंभ होगी तो उसके लिए वो कष्टकारक मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली कही जाती है। इसी तरह से सप्तम भाव यानी कि वृश्चिक राशि के अनुसार सप्तम भाव में जो आता है वह वृषभ राशि आएगी। वृषभ राशि के स्वामी की जब महादशा इस जातक के जीवन में प्रारंभ होगी तो ऐसे जातक को मार्केश की स्थिति कहा जाता है, मारक भाव की स्थिति कहा जाता है। और ऐसे मार्केश स्वामी यानी कि वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। ऐसे जातक को शुक्र की महादशा में अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी इन दोनों स्थितियों में जब मारक स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बतलाता हूँ। जब द्वितीय भाव के स्वामी की जो महादशा आएगी या सप्तम भाव के स्वामी की जब महादशा आएगी, ऐसे जातक या जातिकाओं को भोलेनाथ, भवानी शंकर, शिव शंकर की शरण में जाना चाहिए और किसी भी विद्वान पुरुष से महामृत्यु जप का अनुष्ठान करा लेना चाहिए। तो ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट से बचा जा सकता है। इसके अलावा जैसे वृश्चिक राशि की कुंडली है और गुरु का जब प्रारंभ होता है काल, तो गुरु की महादशा में उसको गुरु से संबंधित उपाय भी कर लेना चाहिए। या फिर सप्तम भाव का स्वामी शुक्र आता है, शुक्र के स्वामी के जो आता है शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, तो शुक्र के उपाय भी हम किए जा सकते हैं। इन दोनों, तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी की जब महादशा जीवन काल में प्रारंभ होती है तो हमें सावधान होते हुए घबराहट नहीं होनी चाहिए। और महामृत्युंजय जप इस अवधि में 2-5 साल में प्रथम भाव में जब भी हमें कष्ट अनुभव हो, जब भी हमारे कार्य में बाधा हो, तो उस समय हमें ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। और महामृत्युंजय जप यदि नहीं करा सकते हैं तो संकल्प लेते हुए प्रतिदिन महामृत्युंजय जाप का स्वयं एक माला यानी कि 108 बार जाप
स्वयं आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य नियमित होना चाहिए। और महामृत्यु जप में तो क्या होता है, एक बार आपने करा दिया और आपको थोड़ा जो कष्ट हो रहा है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। महामृत्युंजय जप ही आपको इस अवधि से छुटकारा दिला सकता है। आगे जो वीडियो में बताऊंगा मैं, बाधक स्वामी क्या होता है और बाधक किस तरह से आपको परेशान कर सकता है, और कुंडली में बाधक भाव कैसे देखे जा सकते हैं, इनके स्वामी कैसे देखे जा सकते हैं, अगले वीडियो में मैं इसकी पूर्ण चर्चा करूंगा। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।